अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज तलबा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उर्दू की लिखाई को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाना चाहिए। जैसे एक दुल्हन के लिए उसका लिबास उसकी खूबसूरती के लिए अहमियत रखता है, ऐसे ही जो उर्दू की राइटिंग है वो भी अहमियत रखती है। अगर आपने पेपर में बहुत अच्छा मवाद लिखा है, बहुत ही अच्छी कोई कहानी, खत या इस मुकालमा वगैरह लिखा है और आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, उसमें जो एग्जामिनर है उसको चेक करने वक्त मुश्किलात पेश आ रही है, तो वो आपके नंबर रिडक्ट होने का बायस बन सकती है। तो लिखाई की भी अहमियत एक दुल्हन के लिबास की तरह ही है। अगर आपकी लिखाई खूबसूरत है तो आपके नंबर्स भी अच्छे आते हैं और जो एग्जामिनर होता है उसको पेपर चेक करने में आसानी होती है। और जब पेपर चेक करने वाले को पेपर चेक करने में आसानी होगी तो जाहिर सी बात है वो आपके नंबर नहीं काटेगा। तो आज हम उर्दू की लिखाई को बेहतर करने के लिए हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो उर्दू की लिखाई में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले अल्फाज हमारे पास कौन से हैं वीवर्स? वो है बे का खानदान। बे के खानदान से मुराद उसमें बे, पे, ते, टे, से, ये 5 वर्ड्स आते हैं। ये उर्दू की लिखाई में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और अगर आपके ये ठीक हो जाएं तो काफी हद तक आप ऐसे समझ लें 25 या 30% तक आपकी जो उर्दू की राइटिंग है वो खूबसूरत हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो आज हम इसी सिलसिले में जो उर्दू की हमारी राइटिंग है बे का खानदान, उसको हम आज सीखने वाले हैं। तो व्यूअर्स, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखना होगी। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बे। मिसाल के तौर पर आप जब भी बे लिखते हैं उसको लिखने का तरीका क्या है? इधर मेरे पास मैंने यहाँ छोटा बे लिखा है कट करके। अब देखें, मैंने बे लिखना यहाँ से शुरू किया तो ये एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला कर्व में। तो यहाँ मैंने बे शुरू किया और साथ साथ ये ऐसे चीजें लैंड करती गई और यहाँ तक सीधा। अब देखें, जैसे हम किश्ती होती है उसकी जो आगे से मतलब शेप उठी हुई होती है, उसी तरीके से ये जो बे होता है ये आगे वाला उसका सिरा ये वैसे ही होना चाहिए। मतलब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो बे है उसको इस तरीके से लिखते हैं, तो ये ठीक है, लेकिन इसकी जो लिखाई है या राइटिंग है उस पर कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, ये बुरा लगता है। होता ये ठीक है, लेकिन ये लिखाई अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये नहीं ठीक। तो जब भी हम बे को शुरू करेंगे तो उसका जो आगे वाला स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम एक किश्ती की तरह उसको बनाएंगे और उसका एंगल मैंने आपको बता दिया। एक चीज इसमें ये होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट किश्ती की तरह आगे से उठा हो और जैसे जैसे ये नीचे आता जाए ये आप उसको मोड़ते जाएं। उसके बाद हम आगे चलते हैं ये पे। अब जैसे मैंने कहा था कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट किश्ती की तरह, वैसे ये आपने कर लिया। उसके बाद ये जो हम लाइन पे जब आ जाते हैं तो बे के आगे जो जो आगे आपने सारा लिखना होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट आप लेके जाएंगे सीधा। इसको ना ही ऊंचा करेंगे ना ही नीचा। अगर आप ऊंच नीच इसमें दिखाते हैं तो ये खूबसूरत नहीं होगा, ये खूबसूरती नहीं देगा। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ तक मैं लेके आया, यहाँ मैंने उसको स्टॉप किया, ठीक है, और आगे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई, स्ट्रेट सीधा, और ये एंगल मेरा क्या बन गया? बिल्कुल सीधा है, ठीक है, ना ये ऊपर है ना ये नीचे है। अब यहां तक तो ये बिल्कुल सीधा हो गया। आगे जहां मैंने खत्म करना है बे को, वहां भी मैंने क्या करना है? बिल्कुल सीधा एंगल लेके आना है, बिल्कुल सीधा। ना मैंने इसको इस तरीके करना है ना ही मैंने इसको इस तरीके खत्म करना है। जब मैं इस तरीके करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा लेके जाता हूं और ये भी मेरा एंगल किश्ती की नोक वाला है यहाँ से, और ये भी बिल्कुल सीधा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। इसकी और मैंने एक यहाँ लिखा हुआ है ते। अब देखिए ये बिल्कुल क्या आ रहा है? सीधा, स्ट्रेट, और यहाँ जहां ये खत्म होना है वो भी क्या है? स्ट्रेट। तो ये क्या हो गया? ये हमारा ठीक हो गया। अगर हम इसको सीधा नहीं लाते या इसको आगे पीछे अप डाउन कर देते हैं या इसको मोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। ऐसे ही है टे। अब देखिए टे को लिखने का तरीका क्या था? यहाँ आए ये किश्ती वाले और ये हमारा एंगल है, ये बन गया। उसके बाद ये हमारा क्या बन रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा, ठीक है जी। ये क्या एंगल बन गया? सीधा। और जहां हमने एंड किया, खत्म किया, वो भी हमारा क्या है? ये भी हमारा सीधा। ये 3 एंगल इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे है से, वो भी आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, आगे हमारे पास है कुछ लफ्ज। मिसाल के तौर पर
ऐसे अल्फाज जो इनके कम्बिनेशन से इनको इकट्ठा होकर बनते हैं वो आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज है अजमत। अब देखें आइन जोए मीम, ये वैसे का वैसे आगे जैसे हम लिखते हैं। जब मीम यहां तक हमने मीम लिख लिया, उसके बाद हमने ते डालनी है। ते हम वैसे ही डालेंगे जैसे ये डाली है, जैसे ये डाली है, वही तरीका हम फॉलो करेंगे, सेम टू सेम। हमने एंगल कौन सा लगाया, वही जो हमने पढ़ा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की। और ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सीधा। और इधर से आके ये भी हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो रहा है। तो ये वही सेम एंगल है जो हमने यहाँ पढ़े हैं। तो उन्हीं एंगल्स को हम अप्लाई करेंगे जब भी हम 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी वर्ड्स कंबाइन हो और इनको हम उनके साथ लिखना चाहें। मिसाल के तौर पर हमारे पास आगे एक लफ्ज आ रहा है शफकत लेने। मिसाल के तौर पर मैं शफकत लिखना चाहता हूँ और उसमें एंड पे ते आ रही है। अब हम क्या करेंगे, शीन फे काफ, आगे हमने ते लिखनी है। और ते मैंने क्या कहा, वैसे लिखनी जैसे मैं लिखता होता हूं, ऐसे। ये मैंने क्या किया, ये एंगल मैंने वही अप्लाई किया, ठीक है जी। ये मेरा बिल्कुल क्या है, सीधा जा रहा है। और जहां मैंने एंड किया वो भी मेरी लाइन क्या है, सीधी। तो ये मेरा क्या बन गया, शफकत। यानी कि जितने मर्जी वर्ड्स आ जाएं आपने इनको इन्हीं ही तरीके से लिखना है। ऐसे एक और वर्ड्स है दिक्कत। अब देखें काफ, ये वैसे का वैसे आ गया और वैसे ही ते मैं लिख रहा हूं, ठीक है जी, दिक्कत। तो ये भी मेरा एंगल क्या बना जो हमने पहले पढ़ा है। और ये बिल्कुल क्या हो गया, स्ट्रेट। और भी ये मेरा मेरा क्या हो गया, ये भी स्ट्रेट। तो ये क्या हो गया, ठीक। मिसाल के तौर पर एक और लफ्ज यहां लिखते हैं रहमत। अब ये देखें, अब हमने ते लिखना है, वैसे ही लिखेंगे जैसे बताया गया, ठीक है जी। ये इसमें जो हमारा एंगल है ये देखें, वो किश्ती वाला बिल्कुल बेंड होता गया, लाइन पे आके ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है जी। ये हमारा एंगल सीधा। उसके बाद जहां हमने इसको एंड करना था ते को, एंगल मैंने क्या कर दिया, सीधा। ऐसे मैं एक और वर्ड्स आपको लिख के समझाता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है लफ्ज बरकत। अब बरकत को हम कैसे लिखेंगे, ये देखें, बेरे काफ, ये हमारे पास आ गया। आगे हमें ते डालना, वैसे डालना जैसे हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे बिल्कुल सीधा, ठीक है जी। ये हमारी लैंडिंग वही होगी जो हमने पढ़ी है, ठीक है। देखें यहाँ किश्ती वाली लैंडिंग, ठीक है जी। ये बिल्कुल क्या है, सीधा। और ये भी क्या है, बिल्कुल सीधा। तो ये हमारा क्या बन गया, बरकत। ये हमारा परफेक्ट बन गया। तो व्यूअर्स ये था हमारा बे का खानदान। बे के खानदान को जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपका उतना ज्यादा इंप्रूव होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ऑब्वियसली आप वीडियो देखने से कुछ भी चीजें इंप्रूव नहीं कर सकते। आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतना आपका ठीक होगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर किसी स्टूडेंट ने मजीद इस पर कोई वजाहत लेनी हो या वो मजीद इस पर कोई चीज समझना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। शुक्रिया।